हाय गाइस, आपको स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज बात करते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल पर सबसे लॉन्ग वीडियो जाने वाली है। तो इस लॉन्ग वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन के कैटेगरी से बनाया गया है कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। स्टॉक मार्केट पूरा डिटेल में बनाया गया, तो आप देखेंगे। आपसे हिसाब से वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट होती क्या। सबसे पहले स्टॉक मार्केट पर आप सर्च करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जैसे मैं सर्च किया गूगल पर या चैट जीपीटी पर, तो स्टॉक मार्केट होती क्या है। तो उसमें बोल देगा कि स्टॉक मार्केट में कंपनी का ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो मैं उस लेवल पर नहीं जाना, बहुत बड़े लेवल पर भी बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट होती क्या। तो मैं इसको एक अच्छी सी कैटेगरी बनाने जा रहा हूँ। तो जैसे सब्जी मार्केट में जाएंगे आप, तो उसमें जैसे उसमें होता है कि आप सब्जी मार्केट में जाएंगे तो उसको कहते हैं सब्जी मार्केट। अगर आप अनाज लेने जाएंगे तो उसको कहते हैं अनाज मार्केट। उसी तरह आता है कंपनियों में कि कंपनियों का अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें होता है कि आप जाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो मैं सिंपल वे में बताना चाह रहा हूँ, तो आप इससे रिलेट करेंगे, इसी के मैं सिंपल वे में बताना चाहता हूँ। तो स्टॉक मार्केट का शुरुआत आप या हम कैसे कर सकते हैं। तो हम या आप या तो किसी भी कंपनी का ट्रेड लेकर या शेयर लेके कर सकते हैं, और दूसरी कि आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। जनता के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट होती क्या है, तो इसका पहलू मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि स्टॉक मार्केट जैसे नहीं लग रहा कि स्टॉक स्टॉक का मतलब होता है कि शेयर, इसमें शेयर का लेन या देन किया जाता है। तो जैसे आप हम जैसे हैं, जैसे मैं एक कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो उस कंपनी के मैं जैसे मेरा नाम है मुकेश, उस कंपनी का नाम है मुकेश यादव। तो उस कंपनी के मैं शुरू शुरू करूँगा या तो अपने पैसे से या कुछ लोन। मेरे को कोई तो पैसा देगा नहीं, शुरू करने से मेरे को कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं। तो मैं अपने पैसे से या लोन के पैसे से उसको शुरू करूँगा। तो जैसे मैं शुरू किया, जैसे उसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है, एक अच्छी कैटेगरी में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी है, एक अच्छी राइट वे में मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक अच्छी इस्तेमाल कर पा रहा हूँ या ग्राहक को दे पा रहा हूँ। तो ये हो गया। तो उस कंपनी को जैसे शुरू शुरू में तो कोई नहीं आएगा, तो उस कंपनी को एक अच्छी मोड़ पर आप लेके चले गए हैं। जैसे 10 करोड़ का टर्नओवर, 5 करोड़ का टर्नओवर शुरुआती ईयर में, फिर दूसरे ईयर में 20 करोड़ का टर्नओवर, 30 करोड़ का टर्नओवर, चौथी ईयर में 50 करोड़ का टर्नओवर, 55 करोड़ का टर्नओवर। तो आप 5 साल तक मेहनत करेंगे तो आपका मेहनत दिखार हो जाएगा। तो आपके ऊपर पड़ेगी एंजल इन्वेस्टर की नज़र कि एक कंपनी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी कर रही है, एक बहुत अच्छी प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बहुत अच्छी कर रही है, तो इसके में मैं इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। एंजल इन्वेस्टर का नाम लिया तो एंजल इन्वेस्टर के भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एंजल इन्वेस्टर होती क्या। जैसे जैसे आपका कंपनी में जो फर्स्ट इन्वेस्टर होगा वो उसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं कि नहीं, ये शुरुआती वे में कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो शुरुआती वे में अगर कंपनी में इन्वेस्ट किया, चाहे तो इस कंपनी में अगर अच्छी प्रोडक्ट या अच्छी दमखम रखती है तो एक अच्छी लेवल पर एंजल इन्वेस्टर को ले जा सकती है, अगर नहीं तो एंजल इन्वेस्टर बहुत ही लॉस भी खाते हैं। तो इसको हो गया एंट्री, हो गया एंजल इन्वेस्टर तक एंट्री होगी। तो एंजल इन्वेस्टर को आने से आप बहुत अच्छे एक लेवल पर लेके चल गए, जैसे 100 करोड़ का टर्नओवर। इससे ज़्यादा तो आप एंजल इन्वेस्टर तो लगाएगा नहीं पैसा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि एंजल इन्वेस्टर भी जानता है कि चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी ना हो, इसका अगर लॉस में जाएगी तो ये मेरे को सारी पैसा डुबा कर ले जाए। इसीलिए वो सारी पैसा अपना अपना संपत्ति का कुछ हिस्सा एंजल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो सारी पैसा तो इन्वेस्ट नहीं करेगा एंजल इन्वेस्टर, कुछ काट के करेगा, जैसे 5 करोड़ 10 करोड़, इससे ज़्यादा तो नहीं करने वाला। तो आप 100 करोड़ का टर्नओवर तक पहुंच चुके हैं, तो बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर आएंगे। कोई करेगा 1 करोड़, कोई करेगा 2 करोड़, कोई करेगा 3 करोड़। इससे ज़्यादा तो इन्वेस्टर आपके इन कंपनी में तो आने वाला नहीं।
आप क्या करोगे? आप सोच रहे हो कि इस कंपनी को मैं एक भारत को एक जिस कैटेगरी में उस लेवल का तीसरा कंपनी बनाना चाहता हूँ, या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर एक अच्छी कंपनी बनाना चाहता हूँ। तो एक आप कैसे बना सकोगे? इसमें होती है स्टॉक मार्केट की एंट्री। अगर आप स्टॉक मार्केट की एंट्री, जैसे ही स्टॉक मार्केट में आपको लगता है कि इसको एक बहुत ही बड़ा लेवल पर इसको ले जाना है, मेरे को उस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आप बिजनेस कर रहे हो उस कैटेगरी में नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 बनना, तो आप ऐसे तो बन नहीं सकते। उस कंपनी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आएगा। तो स्टॉक मार्केट में एंट्री होने से आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप एंजल इन्वेस्टर किसे कहते हैं मैं बता चुका। जो 10 करोड़ की संपत्ति से ज़्यादा अपना वेल्थ रखता है उसे एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। जैसे वो बता चुके हैं, स्टॉक मार्केट में जो 10 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति रखता है वो उसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। आप थमाओगे अपना कंपनी का शेयर। अगर आपको कंपनी स्टॉक मार्केट में एंट्री करना है तो आप IPO लॉन्च करेंगे। IPO का फुल फॉर्म, जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक को अब एंजल नहीं, हम आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इस कंपनी का कुछ शेयर ले सकते हैं, इस कंपनी का कुछ शेयर ले सकते हैं। तो इसी के साथ हो गया स्टॉक मार्केट में एंट्री। आप IPO साइज इश्यू करेंगे कि मेरे को 10,000 करोड़ के IPO साइज वैल्यूएशन करना है, मेरे को इस कैटेगरी में मेरे को नंबर 1 बनना है। सब अपना न्यूज, प्रॉफिट मार्जिन, बहुत सारे उसमें आपको लिस्ट करना होगा उसको, तभी आप स्टॉक मार्केट में IPO लॉन्च कर पाओगे। यहाँ तक हो गया। अगर आपको IPO लॉन्च करने से पहले उस शेयर का वैल्यू, जैसे एंजल इन्वेस्टर कुछ तो इक्विटी लेगा, कुछ तो वैल्यूएशन रखेगा। तो जैसे आप एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले आपका वैल्यूएशन 100 करोड़ था, तो आपका वैल्यूएशन तो एंजल इन्वेस्टर तय किया था। जब आप स्टॉक मार्केट में तय करोगे कि मेरे को इतना वैल्यूएशन चाहिए, इतना मेरे को मार्केट से पैसा उठाना, तो मार्केट से पैसा देगा कौन? आप एंजल इन्वेस्टर नहीं देगा, आप देगा रिटेल इन्वेस्टर। जैसे IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक उस कंपनी में पैसा लगा। अगर उस कंपनी में दमखम है, दमखम के क्या मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं, उस कंपनी बहुत ही अच्छा रेवेन्यू कर रही है, प्रॉफिट कर रही है बहुत ही तगड़ी तरीके से, तो आपके नज़र में आ जाएगा पब्लिक को। तो पब्लिक IPO इसी करेगा कि मेरे को 2,000 रुपये एक शेयर बेचना है। तो ये हो गया। और तीसरी बात कि आप अगर IPO इश्यू करते समय, अगर आपका IPO इश्यू वोटिंग होता है कि आपको IPO इश्यू इतना करना है, इतना नहीं करना, तो आपका IPO इश्यू अगर बाउंस हो गया तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते। IPO आप देते किसको? शेयर आप देते किसको? पब्लिक को। तो पब्लिक तय करती है कि इस कंपनी का इतना प्रॉफिट, इतना अच्छी है, तभी आप स्टॉक मार्केट में दे पाओगे। तो ये तो हो गया कि स्टॉक मार्केट में कंपनी का एंट्री क्या होती है और कैसे होती है। तो अब बात करता हूँ कि स्टॉक मार्केट को कैसे, कौन चलाता है, होता क्या है। ये तो ये ग्रास रूट में मैं तो पता कर चुका हूँ, तो आप समझते हैं। अगर जैसे स्टॉक मार्केट, ये सारी बात हो चुकी है। स्टॉक मार्केट में कंपनियों का भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों किया जाता है। जैसे ट्रेडिंग, जैसे चलते इन्वेस्टमेंट, जैसे किसी भी कंपनी का मतलब उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे अभी मेरे को सबसे फेवरेट शेयर है अडानी पावर। अडानी पावर क्यों? क्योंकि मेरे को उस बारे में एक अच्छी सी एनालिसिस है, अच्छी सी। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि वो अडानी का नाम पर नहीं, वो कंपनी एक अच्छी बूम देखिए, एक अच्छी ग्रास रूट पर चल रही है। अगर आपको अगली दुनिया, अगली पृथ्वी पर जीना तो बिना पावर और अथी के नहीं जी सकते। तो पावर, उसमें बहुत सारे कंपनियां लिस्ट होती है। तो मेरे को मान लेता हो कि अडानी पावर, तो अगर उस कंपनी को मेरे को अगर डायरेक्ट तरीका से इन्वेस्ट करना, तो मेरे को उस कंपनी का भी
145 के भाव से चल रहा है, तो उसको क्वांटिटी तय करूँगा कि मेरे को मतलब 500 शेयर लेना है, तो हो गया 500 शेयर लेना है। अगर उस कंपनी, आप तो देखोगे अच्छा कंपनी है, तो उस कंपनी से उठा हुआ एक अच्छी प्रोडक्ट आप सब चीज़ तय करोगे, न्यूज़ देखोगे, सब चीज़ कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल देखोगे, तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे। तो आप कैसे कर सकते हो? तो आप डायरेक्ट तरीका से भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट तरीका से पर कर सकते हो। इनडायरेक्ट के मतलब मैं आप समझाने जा रहा हूँ। इनडायरेक्ट जैसे मैं बात कर चुका हूँ कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में मैं बात कर चुका हूँ कि भारत की टॉप 50 कंपनियां लिस्ट होती है। उसमें अगर भारत की टॉप 50 कंपनियां, अगर निफ्टी 50 का अगर आप एक शेयर खरीदते हो, तो भारत की टॉप 50 कंपनियां को आप शेयर खरीद रहे हो। तो उसी में होती है ट्रेडिंग। जैसे मैं अभी निफ्टी 50 अभी चल रहा, मान लेते हैं 2600 के भाव से, तो 2600 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। जैसे 2600 के भाव से मैं खरीदा और 2600 1 2 3 तुरंत हुआ, तो मैं क्वांटिटी ज़्यादा, अगर मैं 500 शेयर ले हूँ, तो अगर एक शेयर पर मेरे को 3 रुपये प्रॉफिट है, तो मैं तुरंत बेचूँगा। अगर आपका शेयर 2600 पर लिए, अगर नेगेटिव में चल गया, तो आपका लॉस होगा। इसी को कहते हैं ट्रेडिंग। इसी के साथ वीडियो कैसे लगी आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरे को, आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है, मेरे को वीडियो बनाने में बहुत हेल्प करता है। आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करें, तभी मैं एक अच्छी कंटेंट क्रिएशन में बन सकूँगा। तो आपको कमेंट में लिखना होगा कि आपको कैसा ये वीडियो लगा। जैसे आपको कमेंट में कोई गलत शब्द नहीं लिखा, जैसे आपको बोलना होगा कि मेरे को कुछ सुधार करे या वीडियो अच्छा लगा, कुछ अच्छी रिस्पांस दो, तभी मैं उस चैट का रिस्पांस दे पाऊँगा। अगर गलत होगा तो मैं उस चैट का इग्नोर कर दूँ। तो आपको कमेंट करना होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको देखते हैं मेरा ये फर्स्ट वीडियो। अगर कोई अच्छी वीडियो नहीं बनी है तो आपको कमेंट में बताना है कि अच्छी वीडियो है, इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड से, बिल्कुल कैमरा या वो सब वक्त साथ होते जाते हैं। इसी के साथ वीडियो आती रहेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय राधा राधा।